बताने वाला हूँ कि अगर आप आईटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्या आईटी एग्जाम्स से ड्रॉप लेना सही रहेगा कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अगर आप आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बार आईटी एग्जाम का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, और अगर आपको पता है कि अगर आपने आईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि whether they should take a drop or not. Let me tell you what should you do. Like, should you opt for IT exam next year, or should you prepare for any exam this year? द मेन थिंग इज दैट इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बात ये होने वाला है कि आप फिर से एक ईयर वेस्ट करोगे। ठीक है, ऑब्वियसली तैयारी करोगे, कोचिंग करोगे, और फिर अगले साल एग्जाम्स में बैठोगे, और फिर से आप एग्जाम्स दोगे, और आपका आईटी एग्जाम होगा तो फिर आईटी में जाओगे, एमएससी करने, नहीं होगा तो नहीं जाओगे। देखो, अगर आप जॉब परस्पेक्टिव से बात करो तो आईटी एग्जाम्स के अलावा भी अदर भी अल्टरनेटिव हैं जो कि बेटर हैं, खास करके स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए। और ये वो सारे फील्ड हैं जैसे कि आप बीएचयू जा सकते हो, बीएचयू में से स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग है, आपका यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सीएमआई है, आईएसआई है, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि जहाँ पे एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये देखो कि अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो और इस साल वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो, और ऑब्वियसली आप जाकर वहाँ पर हार्डवर्क करोगे, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हो, तो आप डेटा साइंस जॉब के लिए हार्डवर्क करोगे। जब हार्डवर्क करते हो, अगर आपकी जब आप हार्डवर्क करोगे तब प्लेसमेंट हो जाएगी, और आप 2 साल में उस एमएससी कंप्लीट करके 1 साल का, अगर आप 1 साल जॉब कर लेते हो, ओबियसली 3 साल में आपके पास 2 साल की डिग्री भी हो जाएगी और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप 1 साल बाद जॉब स्विच करते हो तो आप अच्छी कंपनी में जा सकते हो। तो अगर आप जॉब अल्टरनेटिव से देख रहे हो तो मैं तो कहूँगा ठीक है, आईटी में आपकी बहुत ही डिसेंट सी जॉब लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा जॉब है। ऐसा नहीं कि आपको 25-30 लाख इन हैंड मिल जाएगा, आपको इतना नहीं होता है। वहाँ पे जो डिसेंट पैकेज है 10 to 16 के बीच में रहेगा। कि डीयू और भी अदर ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में कुछ बच्चों का 10 to 16 के बीच में पैकेज रहता है। तो कूल कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द आईटी एग्जाम नेक्स्ट ईयर यू कैन, बट द थिंग इज दैट यू विल बी वेस्टिंग योर वन होल ईयर while during the preparation. But if you take admissions during this year only in any good MSc statistics colleges and prepare hard for data science placement, like doing good project, doing good courses, doing some internship, and in those 2 years you will build a good portfolio projects for your data science profile, and then you can go for the placement, and in the next 1 year you will have 1 year experience for the company, working experience for the company. In that case, if you just switch after the 1 year experience, you will have a good placement. So वहाँ पे यार अगर इस परस्पेक्टिव देखो तो मैं तो कहूँ कि आईटी एग्जाम के लिए एक साल ड्रॉप लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो भी हैं जैसे कि BHUD और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। कि आईटी का जो टैग होता है देखो मैटर तो करता है, ऐसी बात नहीं कि आईटी का टैग मैटर नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप आईटी में जाके हार्डवर्क नहीं करते हो, अगर आईटी में जाके आप चीज़ें नहीं सीखते हो, कोई भी चीज़ें जैसे कि डेटा साइंस स्किल्स है, डेटा साइंस प्रोजेक्ट अगर आप नहीं करते हो तो भी आपके लिए प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं कि आईटी में जाने के बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, वहाँ भी बहुत फाइट है, वहाँ भी बहुत कॉम्पिटिशन है, और आईटी के बाद भी कॉम्पिटिशन है। जैसे आप 1 साल मतलब जो अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो और जॉब के बाद अगर आप स्विच करना चाहते हो तो भी आपको उतनी कॉम्पिटिशन फेस करनी है जितना कि एक नॉन आईटी को फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे एडवांटेज बस यही है कि आपके पास एक आईटी का टाइप का थोड़ा सा उसका एडिशनल एडवांटेज होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो बाहर से जॉब ले सकते हो। बाहर से भी लोग जॉब ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी जॉब ले रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली BHU, DU, ISI, CMI तो अभी भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है आईटी एग्जाम के अलावा। तो अगर आप उसके लिए कर सकते हो तो करो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो BHU, DU के लिए ट्राई करो। DU में भी 2 कोर्सेज होते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, ऑपरेशनल रिसर्च का कोर्स है, और BHU में स्टैटिस्टिक्स में कंप्यूटर कोर्स है, जिसमें इस साल बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हुई है। तो उन सारे बच्चे जो इस साल प्लेस्ड हुए मैं उनको ऊपर से जानता भी हूँ। तो बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि मैकेंजी आई है, और भी बहुत बड़ी कंपनी लाइक निल्सन और कंपनीज लाइक जो भी बैंकिंग कंपनीज है नॉर्मली एसेंचर, ये सभी कंपनीज ने अच्छे पैकेज दिए हैं, 8, 9, 10, 11, 12 इससे भी ऊपर पैकेज दिए हैं। तो देखो पैकेज का रेंज तो यहाँ आईटीज़ में भी अगर देखो तो 10 से 16 के बीच में बहुत सारे अधिकतर बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे 20+ रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे 20+ रहते हैं, सर बस 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो अगर आप उस तरीके से देखो तो ये सारे कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली प्लेसमेंट हो रहा है, और जब आप एक बार प्लेसमेंट कर लोगे तो आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा।
तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये जो सारे अल्टरनेट ऑप्शन थे 2-3 साल पहले यहाँ पे उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं हो रहे थे, बल्कि आगे अभी 2-3 सालों में इनका बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छे अल्टरनेटिव बन चुके हैं। तो आप इन सारे अल्टरनेटिव के जाओ। अगर आप अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से डेटा साइंस की तैयारी करो, डेटा साइंस का अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ और अच्छे से प्लेस्ड हो, और 1 साल बाद अगर तुम चाहो तो अच्छी कंपनी में स्विच कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के बाद ये मैटर नहीं करता कि आप किस कॉलेज से हो, किस कॉलेज से नहीं हो। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप जाना चाहते हो और 1 साल ड्रॉप के लिए, तो आप ले सकते हो, बट ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है। और मेन बात है कि अगर आप अदर ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और अगर आपको आगे रिसर्च में जाना है, तो आप एक बार ड्रॉप लेने के लिए सोच सकते हो। क्योंकि देखो उसके पीछे क्या रीज़न है। उसके पीछे रीज़न है कि अगर आप IT जैसे कॉलेज से MSc करोगे और अगर आपको PhD फॉरेन से करना है, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रोफाइल मिल जाएगा। जबकि वही है कि अगर आप किसी नॉन IT कॉलेज से MSc करोगे और फिर आपको बाहर जाना है, फॉरेन जाना है रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब IT से एक बार MSc करते हो, तो आपका अगर आप ऑब्वियसली बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप अच्छे से आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे बाहर जाने के लिए। तो मेन ये है कि अगर आप नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से, अगर आपको प्लेसमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको फॉरेन जाना रिसर्च के लिए, तो आप IT के लिए ट्राई करोगे। तो IT में ऑब्वियसली पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ से आप आगे PhD में कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ से बाहर भी जा सकते हो। बट ऑब्वियसली कूल कहने का मतलब है कि डिसाइड करो जो भी तुम्हें करना है, क्योंकि अभी भी कुछ एग्जाम्स बाकी हैं IT के अलावा, जैसे कि CMI, ISI और भी कुछ एग्जाम्स होगा, आप देख लो, और इससे भी आप अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। तो इस वीडियो में नहीं बताया कि क्या आपको IT में ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे लाने वाला हूँ कैरियर एडवाइस, प्लेसमेंट और जॉब से रिलेटेड के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।